कुछ कहे नहीं हमार बहनी फोनवा लगाई बेचते रहे फोनवा। माँ के बिना कौन सहारा होता है। माँ ही होती है जो अपने खुद से ज्यादा अपने बच्चों का फिक्र कर। दिन बतिया नहीं होता है बहनी से। हाँ नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जनपद के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा माट बाजार में, और यहाँ पर एक घटना हो जाने की बात कही जा रही है। आइए परिवार के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गई। आइए इस परिवार के लोगों से हम जानते हैं। परिवार के कोई सदस्य हैं, परिवार के कुछ लोग। ये बहुत दुखद घड़ी है ये, परंतु कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। कैसे क्या हुआ? आपका और मृतिका का क्या रिश्ता कोई है? हमारी लड़की। आप ही के लड़की? हाँ हमारी लड़की। हम नहीं जानती भैया कैसे का है। क्या नाम रहा आपकी लड़की का? रिंका। रिंका कितना उम्र रहा हुई? अब हम उम्र ना लगभग कितना उम्र रहा? शादी कितना साल हो गई? 5 साल। अच्छा बताओ का भइल रहल, कैसी मतलब नहीं रहल गइल हमन के तरह आवल जाते अभी हमने आवत हमने नाई सुनली कैसे भइल कैसे नाई भइल। बेरमाइल रहलिन कि कैसे रहलिन, डिलीवरी रहलिन है कि बेरमाइल रहलिन। डिलीवरी था? हाँ। कितने महीने की? 7 महीने। 7 महीने की। हाँ। आप तो माँ हैं, माँ से कोई भी बेटा बेटी मतलब अपनी हर एक समस्या, हर एक दुख दर्द बताता है। क्या कहना चाहती हैं इस मामले पर? आखिरकार कुछ तो बताई होंगी आपसे। कुछ नहीं कहली, कुछ नहीं फोनवा में कुछ कहे नहीं हमार बहनी फोनवा लगाई बेचते रहे फोनवा। को दिन बतिया नहीं होता है बहनी से। हाँ एक भी दिन बात नहीं हुआ 10 दिनों से? नहीं हमसे बात नहीं भाई साहब। परसों भाई लाल 2-3 बात लाई के बतुआ के अपने हंसी रही जा बोले नहीं। ऐसा क्या बात हो गया था, मतलब ऐसा क्यों नहीं? जैसे ही लड़के में बतुआ अपने नहीं बोल पाओ लड़कन किया लड़के छोड़ने देखे वाला फोन रहा। हाँ मतलब 3 दिन पहले आपसे वीडियो कॉलिंग बात? हाँ परसों हमसे बात भइल था। हाँ तो कुछ 2-4 शब्द भी ऐसा कुछ बोली हो जैसे लग रहा हो दबाव में है या कुछ और? नहीं कुछ कहली नहली नहीं कि झगड़ा हल्ला कौनो बात नहीं हमसे कहलिन बहनी। नहीं हमसे नहीं कहले आलिम साहेब। अच्छा कोई दबाव नहीं ना ऊपर से कोई रहा हो? क्यों प्रताड़ित की जाती रही हो? परिवार के लोग दबाव से डराते काली ओलिम के जाना का फैल गए। हम बीच में हमारी लड़की हमसे कुछ नहीं कहलिन कि झगड़ा भइल। उनके पति से कैसा रवैया रहता था? उनके पत्नी से, अपने पति पत्नी कैसे रहते थे? अब हम नहीं बता साहेब, अपने दोनों जनी रहे ना। अब हम लम्बे बाटी फोने में हमसे कहीं है झगड़ा भइल हमसे नहीं कहीं है साहेब। हम कहा जाना बताइए। हमने यहाँ के लोग जो हैं वो बताएंगे। लड़की की माँ है और जैसे कुछ बता पाने में समर्थ हैं, और उनका घर मैं दिखा रहा हूँ। यही वो मकान है, देख पा रहे हैं यही मकान है, और उसमें उनकी मौत कैसे हुई आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहन जी हैं, उनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम? गुड़िया। क्या इस मामले पर कुछ कहना चाहती हैं? क्या हुआ था? हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे भैया काम के गए थे, काम पे रहा और दूसरा घर है वहाँ पर हम लोग। अच्छा आपके भैया का क्या नाम है? गुड्डू। कितनी उम्र होगी उनकी? 25 साल। 25 साल। हाँ 25 साल की उम्र है। और उनके 2 बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे भी हैं। क्या एक बच्चे यही है? हाँ बच्चा यही है। आप देख पा रहे हैं कितने वर्ष के होंगे अभी ये बाबू? हाँ 2 साल का अभी होगा। देखिए 2 वर्ष के मासूम बच्चे हैं। इनकी माँ की मौत कैसे हुई थी? वो भैया मेरे काम पे गए थे जी जी। और हम लोग उधर दूसरे घर मतलब दूसरा घर है वहाँ पर मम्मी हम लोग थे। जी जी। और घर पे आए तो दवा खाकर ऐसे लौट रही थी द्वार पे, तो हम लोग हॉस्पिटल ले चले गए सीधे। दवा खा ली थी? हाँ दवा खा ली थी। अच्छा तो ऐसे क्या कुछ पता चल पाया कौन सा दवा खाई? नहीं दवा को तो नहीं मालूम, वो खा चुकी थी लेकिन हम तुरंत उसे ले चले गए हॉस्पिटल में। अच्छा तो अस्पताल ले गई तो कहाँ, कौन से अस्पताल ले गई थी? ठर्रा पर पहले ले गए थे, वहाँ रिफर कर दिया तो सीधे सदर गए थे। अच्छा
तो वहाँ पर क्या पहुँचते पहुँचते मौत हो गई थी या रास्ते? हाँ, रास्ते में ही चलते थोड़ा 20 मिनट के पहले, मतलब 20 मिनट के पहले चले गए होते तो हो गया होता थोड़ा बहुत मालूम कुछ। जी जी। और तो आप ये कहना ये चाहती हैं कि वो जहर खा ली थी? हाँ, वो खा ली थी, वो खाई थी तभी तो ऐसा होगा। आपके भैया और मतलब आपकी भाभी के बीच में ऐसा क्या था कि कुछ नहीं था, भैया मेरे काम पे गए थे, भैया मेरे कुछ बोलते ही नहीं थे इतने ये समय। कब की घटना है? ये कल की घटना है, शाम को। कल शाम को? हाँ, करीब कितने बजे? लगभग 5 बजे इतना टाइम होता हो रहा अच्छा होगा। 5 बजे करीब की घटना है। उन्होंने जहर खा लिया और आपके भैया और भाभी के बीच में कुछ वाद विवाद? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। नहीं। पहले होता था क्या? पहले नहीं, भी बहुत दिन हो गया था, पहले इधर हो ही नहीं रहा था, 2 महीने से इधर कुछ भी नहीं। हाँ। हाँ, तो मान लेते हैं शादी के 5 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, फिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्होंने जहर खा लिया? पता नहीं, ये तो मालूम नहीं है, नहीं तो हम रहे तो कुछ मालूम होता, घर पे रहे थे ही नहीं। आप घर पे थे? हाँ, मम्मी भी नहीं थी। बच्चे कौन हैं उनके? एक बच्ची है और एक? हाँ, एक ये भी है। आप देख पा रहे हैं ये 2 मासूम बच्चे हैं, देख पा रहे हैं। एक मासूम बच्चे, एक बेटे ये है और दोनों बेटे हैं। नहीं, वो बहनी है, बाबू है। देखिए एक उनकी बच्ची है, ये मासूम छोटी सी बच्ची है। अब कौन सहारा बनेगा इस बच्ची का? अब इस बच्ची का कौन सहारा बनेगा? माँ अब किसे कह करके माँ बुलाएंगे ये बच्चे? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है आपका? अब देखिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन्हें क्या पता कि क्या हुआ है। बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना। 2 बच्चों के सिर से माँ का साया उठ चुका है और बच्चे अब किसे माँ कहकर बुलाएंगे और कोई सहारा नहीं है इनकी। माँ ही नहीं है तो यानी कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई। माँ के बिना कौन सहारा होता है? क्या कह रही हैं आप एक गाँव की हैं? ना हम लोग में कहीं कहा थे कन्हवा पर लेके जाए यहाँ सब जनी दोनों परन ये साथ वाला करके। अच्छा, गांव के घर के और लोग कौन हैं? दादी दादी का झगड़ा बवाल होत रहा का कोनो मतलब? हम नहीं बता पाए साहब कि नैहर के हमने है, अपने नैहर का। अच्छा, वहाँ से आई हुई है? हाँ, वहाँ से हमने मायके से आई हुई है? हाँ, मायके से आई है। ये मायके से महिलाएं हुई हैं। घर के कुछ परिवार के सदस्य हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ये 2 मासूम बच्चे हैं और मासूम बच्चों के सिर से माँ का साया उठ चुका है। अब ये बेसहारा हो चुके हैं ये मासूम बच्चे। कुछ परिवार के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा। उनकी आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पे? क्या कहेंगे, दो मियाँ बीवी का वही था आपस में। अब क्या उनका होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब वो क्या आपस में थोड़ा बहुत किए होंगे। अब क्या उनमें मतलब वो ज़्यादा कभी कुछ नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ। कोई मतलब विवाद? कोई विवाद, किसी तरह का विवाद नहीं था। हालांकि सुनने में आया कि दोनों बाजार गए थे कल चढ़राव, वहाँ से साग सब्जी अपना जो भी लेके आए। उससे पहले वो सब्जी का काम करता है, सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं, मिलजुल के रहते। क्यों 2 बच्चे हो गए आज तक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, आखिरकार 2 बच्चे हैं और ये फिर ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से ही ऐसा कुछ मतलब जहर वगैरह खा ली और उनकी जान चली गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और उनकी जो मतलब देवरान वगैरह होंगी? नहीं, ऐसा सब कोई मिलजुल के रहता, मतलब थोड़ा बहुत तो सबके घर होता था, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं। कितने भाई हैं उनके? ये 2 भाई वो लोग हैं, एक बाहर। 2 ही भाई हैं? हाँ, वो बाहर, एक छोट बाहर है जी। बाकी बहुत ही दुखद स्थिति घड़ी है ये और कारण पता नहीं चल पाया। जैसा कि उनकी ननद बता रही है कि जहर खा ली थी और ये क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पा। जाँच का विषय है और जाँच करके मतलब अगर उन्होंने जहर खा ही लिया है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जबरन उन्होंने पिलाया हो, तो अगर कुछ भी हो, संदिग्ध मामला है, अब कुछ कहना नहीं जा सकता। और इस मामले की जांच करके जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जाए और ये 2 मासूम बच्चे हैं उन्हें आर्थिक सहयोग दी जाए। और इन मासूम बच्चों के 2 मासूम बच्चे जो हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार और। अब देखिए ये 2 मासूम बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ इन मासूम बच्चों को पालन पोषण के लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाए और इन लोग की शिक्षा की व्यवस्था, इन मासूम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सरकार से मैं चाहूँगा इस परिवार को कुछ अनुदान मिले। और न जाने क्या बात थी कि उन्होंने जहर खा लिया और अब उन्होंने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनके चले जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा, कौन सहारा बनेगा। माँ के बिना कौन सहारा होता है? माँ ही होती है जो अपने खुद से ज़्यादा अपने बच्चों का फिक्र करती है और माँ के बाद अब बेसहारा हो चुके हैं बच्चे।
अनजान बच्चे, इन्हें क्या पता कि अब दुनिया में इनकी माँ नहीं रही। इस मामले की गहनता से जांच करके जो कुछ भी है न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।